कभी कभी जिंदगी हमें उन जगहों तक ले जाती है जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, बस खामोशी बोलती है। लद्दाख एक ऐसी कहानी है जो हवा में लिखी गई है और जिसे सिर्फ दिल महसूस कर सकता है। इंडिया का कोल्ड डेजर्ट ये है लद्दाख, एक ऐसी जगह जहां आसमान का रंग मिट्टी के सुनहरे और भूरे पहाड़ों से मिलता है। न घने जंगल, न गहरी नदियां, बस सूखे पहाड़ जो आंखों से दूर तक फैला गया है। क्यों? क्योंकि ये है हिमालय का वो हिस्सा जहां बारिश आती है जैसे कोई दूर का मेहमान। पानी सबसे बड़ी दौलत और यहाँ का जीना एक रोज का इम्तिहान। लेकिन इस साल कुछ अलग था। जो जगह सालों तक सूखी रही, वहां इस बार बरसात हुई। हाँ, लद्दाख में बारिश। पहली बार इन पहाड़ों में महसूस किया मिट्टी की खुशबू। नेचर का अपना रंगमंच है ये, जहां हर साल कुछ नया लिखा जाता है। और इस बार लद्दाख में अपनी सबसे अजीब कहानी लिखी, बारिश के डेजर्ट की। यूं ही नहीं, लद्दाख की इस साल की बारिश ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगस्त 2025 में 930% ज़्यादा बरसात हुई। सिर्फ एक महीने में 80.2 मिलीमीटर, पिछले 52 सालों में सबसे ज़्यादा। लेकिन इन बदलते हवाओं के बीच एक चीज़ हमेशा सही रही, पेंगोंग त्सो। लगभग 13,000 फीट ऊंचाई पर बसा ये लेक हिमालय की आंखों का नूर है। 160 किमी लंबा ये लेक एक समुद्र जैसी लगती है, बस हिमालय के दिल में फंसी हुई एक नीला आईना जो सिर्फ पहाड़ का अक्स ही नहीं बल्कि इंसान के अंदर के सुकून को भी दिखाता है। लेकिन एक ट्विस्ट है, यह पानी चमकता तो जरूर है पर पीने लायक नहीं। यह है इंडिया का सबसे ऊंचा सॉल्ट वाटर लेक, जहां जिंदगी टफ है पर खूबसूरती है तो लिमिटलेस। पेंगोंग का सिर्फ 30 या 40% हिस्सा इंडिया में है, बाकी सारा हिस्सा तिब्बत के पहाड़ों में समा गया है। सोचो, इतना विशाल लेक, जैसे नेचर ने दो देशों को एक ही आईने में दिखा दिया हो। एक लेक, दो संसार, और बीच में बस शांति का एक गहरा सा समुंदर। ऊपर से देखो तो लगता है जैसे किसी ने नीला रंग गिरा दिया हो रेगिस्तान के कैनवास पर। काराकोरम रेंज के गोद में पैदा हुआ और फिर वेस्ट तिब्बत तक फैला। यहाँ इसे पेंगोंग कहते हैं। उस पार सोनेक और रामसो। लेकिन इसके किनारे एक कहानी छुपी है, एक गांव जहां लोग सुकून के साथ जीते हैं, जिसका नाम है मिराक। मिराक पेंगोंग के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, कुछ मिट्टी के घर, बर्फीली चोटियां पीछे और आगे बस लेक की गहराई। जैसे नेचर ने यहाँ शांति लिखी हो। यहाँ न शहर की आवाज है, न नेटवर्क का झंझट, बस हवा, पानी और इंसान की एक समझ की खुशी सिंप्लिसिटी में छुपी है। यहाँ वक्त रुकता नहीं, बस धीरे चलता है। मैं पेंगोंग के किनारे और चल रहा हूँ। हवा चीख रही है, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून है। ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। पता नहीं कितना समय बीत गया, बस इतना महसूस होता है, इतनी खुशी और सुकून मिला है कि आंखों में खुशी के आंसू खुद ब खुद आ गए। क्या कहूँ यार, कुछ बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं है। बस इन आंखों से
भगवान के दिए हुए नेचर के सुकून भरे पल महसूस कर रहा हूँ। और ऐसे ही शाम ढलती है और सूरज पेंगोंग के पानी में डूबता है। आसमान के रंग बदलते हैं। अभी तो विंटर सीजन होने वाला है, लेकिन इसलिए शाम जल्दी होने वाला है। लेकिन समर के टाइम में इतने जल्दी शाम नहीं होते हैं, मतलब सनसेट काफ़ी देर में होते हैं। ये देखो, ये डाकी पानी के अंदर चला गया। सही है ना? अरे यार, इन लोगों को ठंड नहीं लगता है क्या? हम तो ठंड से मर जाते हैं भाई। -5 के आसपास होगा शायद रात में, और भी टेम्परेचर फॉल होगा, -10 के आसपास होगा। और ये नज़ारा देखो, एकदम सुनसान है। खाली एक आवाज़ काफ़ी दूर से आ रहा है, शायद कोई बुलडोज़र का होगा। उधर रास्ते में काम चल रहा है। और ये देखो, ये प्राइवेट कैंपस है, ये लगा के रखा है, शायद कैमरा वगैरह कुछ हो सकता है मॉनिटरिंग करने के लिए। वैसे कोई ट्रेसपासिंग करे तो ये लोग बाद में लफड़ा कर सकते हैं, इसलिए जल्दी इधर से निकलना होगा। अभी टाइम लैप्स मेरा हो चुका है लगभग। आप देख सकते हैं, ये है लद्दाख और ब्यूटीफुल पेंगोंग त्सो। अभी तो सनसेट हो चुका है। आज हम मिराक विलेज में हैं और मैं यहाँ टाइम लैप्स के लिए आया हूँ, आप देख सकते हो। और काफ़ी कोल्ड है, और एक्चुअली ये बहुत ही सुनसान जगह है। मेरा तमन्ना है नाइट में स्टार गेजिंग करने का, लेकिन इतना कर पाऊँगा नहीं। ये बहुत ही रिस्क होगा, क्योंकि नाइट में टेम्परेचर इतना फॉल होता है, -10 के आसपास हो सकता है अभी। और आप जो अभी काला दिख रहे हो ना पेंगोंग त्सो का, आपको ब्लूइश नहीं दिखेगा, क्योंकि सनसेट हो चुका है और आसमान में उतना ब्लू कलर नहीं है। तो कल सुबह आपको दिखाएंगे। अभी इतना ठंड है, बात करने का कोई मूड नहीं है। रात होती है और मिराक विलेज सो जाता है, लेकिन ऊपर आसमान जागता है। हजारों सितारे एक एक किरण में छुपा एक कहानी। सुबह कांगजू की चोटी पर पहले रोशनी गिरती है। पेंगोंग फिर से नीला हो जाता है, लेकिन इस बार और गहरा और ज्यादा जिंदा। सुबह की पहली किरणें जब पेंगोंग के पानी को छूती है ना, तो एक नया रंग, एक नई रोशनी सारी दुनिया को छू जाती है। ठीक है माँ जी, बोलिए, ये कब से चालू हुआ आपका ये आमची होम स्टे? जी हमसे अभी 20 साल से ऊपर है। 20 साल के ऊपर हो गए। पहले सबसे पहले वाले दिन हमसे हमारा गांव तो नीचे वाले ने पांगमिक गांव। अच्छा, नेपाल का? नहीं, पांगमिक। पांगमिक में? हाँ। अच्छा। जैसे दिखे नहीं। और आपका वो पति इधर का ही है? हाँ। अच्छा। तो मतलब ये तो सब कुछ अच्छा दिखता है आपका, ये अच्छा वाला सेटअप है। ठीक है, आप फायर प्लेस भी दिया है अच्छा से। ये पहले वाला इस्तेमाल होता वो ऐसा फायर प्लेस, वो जो पहले वाला वो लकड़ी से होता है ना, अभी इलेक्ट्रिक में हो गया। अच्छा, सही है। ठीक है जुले। इस गांव में कुछ होमस्टेज जरूर है, लेकिन यहाँ आके लगता ही नहीं कि अपने घर से इतने दूर आए हो। सब कुछ इतना अपना सा लगता है कि जाने का मन ही नहीं करता, पर जाना तो पड़ता ही है ना। और जाते जाते हमारा ड्राइवर ब्रो स्टॉबी ने बताया, ये जो कांजू कांगड़ी रेंज दिख रहा है ना, लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर, उसके उस पार और भी कई हिडन लेक्स हैं। वहां तक पहुंचने के लिए करना पड़ता है एक ट्राफ्ट ट्रैक। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोकल सेफर्ड लोग भेड़ बकरी लेके
हर साल उस तरफ जाते हैं ग्रेजिंग करने के लिए। सोचकर लगता है कितना मुश्किल, फिर भी उनके लिए कितना आसान है। कितना भी दूर चलो, बस चलते जाओ, सिर्फ पेंगोंग ही साथ दिखता है। ऐसा मंजर बार बार नहीं मिलते, इसलिए इस पल को सिर्फ जी भर के देख लो, क्योंकि इसके बाद रास्ता बदल जाएगा। मेरा गांव से निकलते ही कुछ दूर आने के बाद ऐसा एक प्यारा नज़ारा हमको मिला। शायद आप भी देख सकते हो, यहाँ कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल पैंगोंग सो सुनसान। और सुबह का जो व्यू है, जो नज़ारा है ना भैया, क्या कमाल का है, आपको बोल नहीं सकते। और इधर एक जैसे मानो लेक के अंदर ही रास्ता चला गया, कितना प्यारा रास्ता है ये। और अभी टेम्परेचर काफ़ी कंफर्टेबल है, इसीलिए पैदल चलने में उतना कठिनाई नहीं हो रहा है। और क्या कहूँ, बाकी तो नज़ारा आपके सामने ही है ना, आप देख सकते हो। और कोई नहीं है, खाली मैं हूँ और ये ब्यूटीफुल लेक, और उस तरफ स्नो क्लैड माउंटेन्स, और इन नेचर के बीच मैं हूँ। कितनी प्यारी भैया, आपको बोल नहीं पाए। और दूर, अरे यार इतने सारे डाकिस इधर, इतनी ठंड में। देखो भाई, नेचर का नज़ारा बाकी खूबसूरत है। वाह, व्हाट ए ब्यूटी। और ये कुदरत का कमाल ऐसा है ना। और यहाँ तो देखो, दोनों तरफ लेक्स हैं, लेक्स का पार्ट है, और बीच से एक छोटा सा प्यारी सा रास्ता बन गई है। यही है तो नेचर का कमाल, यही है तो कुदरत का कमाल। मानो इसे डिवाइड किया गया है, लेकिन वे ऐसे नहीं है, समय के साथ साथ ये बदलते रहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर जो रोड दिखता है, बाद में वो नहीं दिखेगा, शायद पानी के नीचे चला जाएगा, है ना। कितनी प्यारे नज़ारा। और हल्की हल्की ये तरंग लेक की एकदम मनमोहक है। ओहो, बोलने का कोई भाषा नहीं है मेरे पास, कोई लैंग्वेज नहीं है, आप देख सकते हो। सो दिस इज निर्मन फ्रॉम पैंगोंग सो। हमारा तो ड्रीम पूरा हो गया भाई। आप कब लद्दाख आ रहे हो? हर किसी का ज़िंदगी में एक सपना होता है लद्दाख आने में, ठीक है। देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। जब भी आपके पास फुर्सत मिले, पैसों का जुगाड़ मिले, भैया आप ज़रूर इधर आना, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। शायद आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप इंडिया में हो या आप कोई फॉरेन में हो। जैसे आप जानते ही है, लद्दाख का ये हिस्सा, मतलब इंडिया का ये हिस्सा 1/3 हमारे इंडिया में है और 2/3 मतलब तिब्बत में है। और पूरी जो व्यू लेक का है ना, वो वाकई खूबसूरत है। ये वक्त के साथ रंग भी बदलते हैं, है ना। यार मैंने तो बहुत कोशिश की गोल्डन डक्स का तस्वीर लेने की, लेकिन मेरा पास तो उतना पावरफुल जूम वाला लेंस नहीं है ना। और जितना भी आगे आऊँ, वो डक्स इधर से चले गए, मतलब निकल ही गए। और क्या करें, जो मिला उसी से खुश रहे ना। चल अच्छा ही है। फिर एकदम तो नज़दीकी आ गए। ये देख के लगता नहीं है ये लेक से, लगता है ये समंदर है ना। और पानी बिल्कुल इतना साफ है, क्या कहूँ यार। ठीक है चलो, सफ़र हमारा इतना ही तक था। फिर मिलेंगे किसी और नई डेस्टिनेशन पे। और फिर जाते जाते इन लोगों को तो भी एंजॉय करना है ना। अरे यार देखो, ये तो फ्रीज हो गया है। देख के लगता है पानी है, लेकिन उतना फ्लो भी नहीं है, एकदम जम गया है पूरी तरह। मतलब किनारे को और जम गया।
मेरे राइट साइड पे डायरेक्ट सनलाइट के वजह से पानी में फ्लो है और मेरा लेफ्ट तरफ ये टोटल फ्रीज हो गया। अभी नीचे आप थोड़ा देख सकते हो। पता नहीं जिंदगी दोबारा यह लाएगी या नहीं, इसीलिए इस पल को और मिराक विलेज की सुनहरे लम्हों को हम हमेशा के लिए यादगार बना लेते हैं। अगर आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ढूंढ रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आर्टलिस्ट परफेक्ट प्लेस है, जहाँ से म्यूजिक ही नहीं बल्कि वॉइस ओवर्स, साउंड इफेक्ट्स, लार्ट्स, फुटेजेस और क्रिएटिव टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, वो भी कम्प्लीटली कॉपीराइट फ्री। अगर आप मेरे लिंक से एनुअल सब्सक्रिप्शन करते हो तो आपको मिलेगा 2 months एक्स्ट्रा कम्प्लीटली कॉपीराइट फ्री आर्टलिस्ट, जहाँ हर सुर, हर इमोशन एक सिनेमैटिक कहानी बन जाता है। और हम अब जा रहे हैं लगभग 40 किमी दूर एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर, हर हवा एक वीर गाथा सुनाती है। लद्दाख सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर नहीं, बल्कि ये जमीन भारत माता की वीर बेटों की कहानियों से भी लिखी गई है। ये है रेजांगला वॉर मेमोरियल। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ठंडी हवा के बीच ये जगह सिर्फ पत्थरों का स्मारक नहीं बल्कि एक कहानी है वीर जवानों की, जिन्हें मौत भी चुका नहीं सकी। 1962 के इंडो चाइना वॉर का वो पन्ना जहां सिर्फ 120 सैनिकों ने हजारों के सामने अपनी मिट्टी की रक्षा की थी। उन्होंने लड़ाई नहीं की, बलिदान दिया था। ये जगह सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, ये बनी है उनके जज्बात से, उनके लहू से। ठंडी हवा जब चलती है तो लगता है जैसे उनका शौर्य आज भी गूंज रहा हो इन पहाड़ों के बीच। लद्दाख का हर कोना चमत्कारों से भरा हुआ है और कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर मिला एक प्यारा मंजर, जहाँ खुले मैदानों में एक झुंड के साथ दिखे वाइल्ड डंकीज। ये डरते नहीं बल्कि जैसे वो भी हमें देखकर मुस्कुरा रहे हो। अभी हम चंगथंग प्लेटो का हिस्सा में है, एक ऐसी ऊंचाई जहाँ जमीन आसमान से मिलती है। दूर तक सिर्फ सूखे मैदान, तेज हवा, पतली सांस और ये एहसास कि आप सच में दुनिया के छत पर हैं। और ऐसे ही हम पहुंचते हैं पैंगोंग से दूर लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हेनले, जहां सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग रहते हैं और आसमान तक का सफर यहीं से शुरू होता है। कल रात हल्ले में जो नज़ारा देखा, शायद ये यादें पूरी जिंदगी साथ रहेगी। किस्मत से एक कॉमेडी भी दिख गया था, जैसे आसमान ने खुद एक नया राज खोल दिया हो। सुबह जब सिली होमस्टे के बाहर निकला तो हवा में एक अजीब सा सुकून था। गांव छोटा है पर है तो प्यारा, और यहाँ से जो दिखता है ना वही जाऊंगा आज। हेनले स्पेस ऑब्जर्वेटरी सेंटर यह है इंडिया का सबसे ऊंचा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि देश में कहीं भी इतना साफ आसमान नहीं मिलता। ये है इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व, जहां तारे बस चमकते नहीं बल्कि कहानियां लिखते हैं। और इस शांत पहाड़ी के बीच बसा है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, एक बड़ा गोलाकार संरचना, और जिसे 3,000 किलोमीटर दूर से कंट्रोल किया जाता है। यहीं से आसमान का राज दिखे जाते हैं।
फीट की ऊंचाई पर बसा ये इतना बड़ा मिसाइल सेटअप मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ से साइंटिस्ट सितारों को देखते हैं, गैलेक्सीज का स्टडी करते हैं और स्पेस के उन राज को समझने की कोशिश करते हैं जो आंखों से कभी नजर नहीं आते। वाव! अंदर जाते ही एक अजीब सा अंधेरा महसूस हुआ। जिंदगी में पहली बार इतने बड़े टेलीस्कोप और पूरा सेटअप देख रहा हूँ। यहाँ रात में एंट्री अलाउड नहीं है, सिर्फ दिन में सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक विजिट कर सकते हो। ये एक्सपीरियंस सच में अलग है, यादगार और रोमांचक। ये जो है मेन टेलीस्कोप है, यहाँ पे ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जो कि इस आईओ में सबसे बड़ा और पुराना यही है। तो जो नीचे आप बेस कैंप पे बहुत बड़ा सा वो दिख रहा होगा, वो जो है गामा रे टेलीस्कोप है। तो यहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं इस पूरे जगह को। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट इंस्टीट्यूट का। जैसे मेन जो है पूरा इस ऑब्जर्वेटरी को इंडियन इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिक्स चलाता है। तो ये टेलीस्कोप जो है इंडियन इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर रहता है। बाकी इसके नीचे वाला जो है IIT मुंबई और 2-3 ऑर्गेनाइजेशन। We are at Hanle Space Observatory Center. This is the most eminent observatory center in India, and this is Bro. Please tell your name. I'm Skarma. Yes, you are belonging from here. Yeah, I work under the IA, Indian Institute of Astrophysics, and right now I'm working as a project assistant here for the Hanle Dark Sky Reserve project. And he allowed us to take more videos and pictures. We are very grateful to him, and already we have seen so many things, and Britain was very beautiful, so that we have learned many things which actually we don't know. Thank you. यूं ही नहीं, इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडिया टुडे और कुछ और न्यूज़पेपर के अनुसार यहाँ लद्दाख यानी हानले डार्क स्काई रिजर्व जोन से जनवरी और अप्रैल 2025 में दिखा गया है ऑरोरा बोरियालिस, और मई 2024 में भी दिखा गया था। लद्दाख पोलर रीजन से काफी दूर है, तब भी यहाँ से दिखा गया था। इंटेंस जियोमेट्रिक स्टॉर्म्स और पावरफुल सोलर इवेंट्स जैसे कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से फ्यूचर में भी ज्यादा दिखने का चांस है, और इसीलिए तेजी से हानले एस्ट्रो टूरिज्म हॉटस्पॉट बन रहा है। लद्दाख सिखाता है खूबसूरती सिर्फ देखने से नहीं मिलती, महसूस करनी पड़ती है। और अगर आपने यहाँ एक रात भी बिताई तो जिंदगी भर याद रहेगी। फिर मिलूंगा आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप फीलिंग।